हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला का। अब बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड होता है। देखो यहाँ देखो बेटा, ये जो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। जो वर्टिकल एक्सिस होती है ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को इस पी पॉइंट ने डिवाइड किया है इन 2:3। तो बेसिकली आपको 2:3 ऐसे नहीं लिखना है कि 2 यहाँ लिख दिया और 3 यहाँ लिख दिया, गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 2:3 मतलब ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, तो ए बी को डिवाइड कर दो। स्टार्टिंग में यहाँ पर ये 2 होगा और ये 3 होगा, ठीक है। 2 ये होगा, ये 3 होगा। तो बेसिकली एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी 2 और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 3। करेक्ट, इतना समझ में आया। अब देखो बहुत ध्यान से, ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट है तुम्हारा एक्स एक्सिस पे, ए पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। तो बेसिकली कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, हमेशा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो एक्स कॉमा 0 ये हो जाएगा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, याद रखना बेटा हमेशा। नेक्स्ट, अगर ये बी पॉइंट वाई एक्सिस पे है, देखो वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा ना, तो उसका हमेशा वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा ना, वो हमेशा ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो 0 कमा वाई हो जाएगा तुम्हारा, इसका कोऑर्डिनेट्स बी के क्या हो जाएंगे, 0 कमा वाई। इतना क्लियर हुआ। ए के कोऑर्डिनेट्स होगा एक्स कमा 0, बी के कोऑर्डिनेट्स होगा 0 कमा वाई। अब अपना फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग पी पॉइंट के लिए फॉर्मूला निकाले सेक्शन फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n। ठीक है। अब देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ये आपका पी का होता है पॉइंट, तो एक्स पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3। तो ये हो गया -3, ठीक है। इक्वल्स टू एम क्या है, एम है 2। अच्छा x2 क्या होगा, x2 होगा इसके कोऑर्डिनेट्स ना, ये x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट्स होगा x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स होगा x2 y2। करेक्ट। तो x2 क्या है, 0। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस nx1 क्या हो जाएगा, n है 3, x1 क्या है x, सो 3 इंटू एक्स 3x डिवाइड बाय m प्लस n क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5। अब सॉल्व करो, 5 मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पर LHS में। सो 5 3 ज़ा -15, -3 इंटू 5 -15 इक्वल्स टू 2 0 0 और 3x, तो 3x बचेगा सिर्फ। अब 3 चला गया डिनोमिनेटर में, डिवाइड में। सो x विल बी इक्वल्स टू -15/3, -15/3। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा -5। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा तुम्हारा, -5। करेक्ट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग वही करेंगे, हम लोग वाई के लिए फॉर्मूला लिख देंगे। ओके, तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला, सेम अप्रोच रहेगी, ठीक है। तुम लोग पहले ट्राई करो, मैं तुम लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए बच्चा लोग, फिर मैं ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने एक्स निकाला वैसे तुम लोग वाई फाइंड करो। चलो हो गया होगा, आप देखते हैं क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m कितना है, m है 2 एंड y2 कितना है, y2 है y। सो 2 इंटू वाई 2y, क्या डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, n इंटू y1, n इंटू y1, सो 3 इंटू 0, 3 0 सा 0, करेक्ट, अपॉन m प्लस n कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5। ओके,
सो नाउ अब देखो ध्यान से, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट है 4, ई पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो 4 हो गया। सॉल्व कर लो इसको, 5 जगह मल्टीप्लाई में यहाँ पर ऊपर LHS में, तो 5 4 20 इक्वल्स टू 2y। तो y कितना हो जाएगा, y बेसिकली आ जाएगा 20/2, विच इज 10, विच इज 10। तो बेसिकली अगर हम लोग अब वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट करें x और y की, तो देखने को मिलेगा हम लोग को कि b पॉइंट जो है 0, y है, तो ये हो जाएगा 0,10। क्या हो जाएगा 0,10। और हम लोग ए पॉइंट की बात करें तो x, 0 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए पॉइंट जो है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5,0, -5,0। ठीक है। तो बेसिकली कितना इजी था कि हम लोग को ऐसे फिगर गिवन था। हालांकि क्वेश्चन बोर्ड्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा पिछले कई सालों पहले बोर्ड्स में आ चुका है, तो है बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन देखो कैसे इसने घुमाया है क्वेश्चन को। उसने बोला कि एक पी पॉइंट डिवाइड करेगा ए बी लाइन सेगमेंट को 2:3 में। अब हम लोग को लगता है कि हमारा देखने का ऑर्डर यहाँ से यहाँ होता है, देखने का विजिबल ऑर्डर, लेकिन हमेशा हम लोग को लाइन देखने किसको डिवाइड करें, वो ए बी को डिवाइड करेगा। तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ए पी 2 हो गया, पी बी 3 हो गया। चलो फिर उसने बोला कि ए जो है एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, बी जो है वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। ये समझ में आ गया। देन सिमिलरली हम लोगों ने सिंपल से सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया, या लिख देना ऊपर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ऊपर लिख दिया करो ऐसा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे लिख दिया करो यहाँ पर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ये x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, सिमिलरली y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और हम लोगों ने x y फाइंड कर लिया। x y फाइंड करने के बाद हमने ए पी में पुट कर दिया वैल्यूज़ को, हमारा a कोऑर्डिनेट आ गया, b कोऑर्डिनेट आ गया। तो बस तुम्हारा 3 मार्क्स के लिए आया था बोर्ड्स में, 3 या 4 मार्क्स के लिए आया था, याद नहीं अभी। ओके चलो, आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट। हम लोग और क्वेश्चंस देंगे बोर्ड्स के, तब तक के बेटा अपनी पढ़ाई करते रहें। कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, चलो बाय।